स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, मैं आपके साथ अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिस्कस करूँगी इस वीडियो में। ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस पहले अपलोड की थी, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करेंगे। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्म क्या है, सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज़ द फॉर्म सी हैज़ और हैव के साथ। सबसे पहले तो मैं आपको बेटा ये बताना चाहूँगी कि जो ये है प्रेजेंट परफेक्ट है, इसकी पहचान कैसे होती है, हैज़ हैव हैड से। ठीक है, हैज़ हैव हैड जहाँ भी आएगा वो परफेक्ट टेंस होगा, चाहे पास्ट के साथ हो, प्रेजेंट के साथ हो, फ्यूचर के साथ हो। ओके, नाउ सी, अब इसका फॉर्म क्या है, हैज़ हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो, और वर्ब के साथ हम ईडी या ईएन लगाते हैं। एंड ये तो आपको यहाँ आ गया, ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया। उसके बाद हैज़ कहाँ यूज़ होता है, हैज़ इज़ यूज्ड विद द थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन क्या हुए, ही, शी, इट। ओके, ये हो गया आपके थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर होने चाहिए। एंड हैव इज़ यूज्ड विद प्लूरल फॉर्म्स, जैसे दे, वी, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आई, वी, यू, दे। आई के साथ फर्स्ट पर्सन के साथ भी हैव यूज़ होता है। अब इसके आपको यहाँ पे ये भी दिए हुए हैं, लाइक शी हैज़ रिटन दिस ऐसे। शी थर्ड पर्सन है, हैज़ आ गया उसके साथ, रिटन, राइट, रोट, रिटन, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आ गई, दिस ऐसे। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, आई के साथ सिंगुलर के साथ क्या आता है, हैव आता है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, हैव कहाँ पे आ रहा है, आई के साथ। आई हैव कंप्लीटेड, कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, माई वर्क। देन दे हैव हेल्प्ड मी, दे के साथ भी हैव का यूज़ होता है। एक चीज़ मैं यहाँ पर बेटा आपके साथ क्लियर करना चाहूँगी कि जो प्रोग्रेसिव जो परफेक्ट टेंस है, इसमें ये बताया जाता है कि वर्क हैज़ ऑलरेडी बीन डन, वर्क ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। फिर पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या डिफरेंस रह गया, पास्ट में भी हम यही बताते हैं कि ये वर्क हो चुका है, वर्क इज़ ऑलरेडी डन। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, आज हम ये थोड़ा सा मैं करूँगी आपके साथ। जो हम वी कैन नॉट यूज़ स्पेसिफिक टाइम, हम एक स्पेसिफिक टाइम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अभी, आई वेंट टू इंग्लैंड। ओके, आई वेंट टू इंग्लैंड इन 2007। ठीक है, अब ये है एक स्पेसिफिक टाइम, मैं कब इंग्लैंड गई थी, 2007 में। ठीक है, तो जब मेरे को एक स्पेसिफिक टाइम बताना है या 3 years ago, तो आप पास्ट टेंस का यूज़ करोगे। आप ये नहीं लिख सकते, तो ये आपका पास्ट टेंस होगा। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि सी आई हैव बीन टू इंग्लैंड, आई हैव बीन टू इंग्लैंड इन 2007, ये गलत होगा। ठीक है, दिस विल बी रॉन्ग। हैव लगा है ना, ये परफेक्ट टेंस है, तो परफेक्ट टेंस के साथ आप कभी भी स्पेसिफिक टाइम को यूज़ नहीं कर सकते। इफ़ वी नीड टू यूज़ अ स्पेसिफिक टाइम देन वी हैव टू यूज़ पास्ट टेंस। अगर हमें कोई टाइम बताना है, जैसे शी कॉल्ड ईयर्स 3 years ago, उन्होंने हमें 3 साल पहले बुलाया था। ठीक है, तो ये पास्ट टेंस होगा। ये नहीं आप कह सकते कि उसने शी हैड कॉल्ड अस, बस इतना ही होगा। ओके, तो वो नहीं होगा। आई मेट हर 3 years ago। ठीक है, तो ये होगा पास्ट टेंस। ठीक है, आपने जब हैव, हैज़, हैड लग गया, तो वहाँ पर कहीं भी एक स्पेसिफिक टाइम जो है वो आप उसको नहीं लिख सकते। ये डिफरेंस है पास्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर हम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों ही चीज़ें, तो परफेक्ट टेंस भी ये बता रहा है कि वर्क इज़ ऑलरेडी डन, तो पास्ट टेंस भी यही बताता है। फिर डिफरेंस क्या है, स्पेसिफिक टाइम यूज़ करने के लिए, जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट को एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे आई हैड ट्राइड रॉ फिश, मैं रॉ फिश को ट्राई कर चुका हूँ। ठीक है, बट आई ट्राइड रॉ फिश 3 years ago, तो ये पास्ट टेंस होगा। आप एक टाइम बताना है कि कब आपने ट्राई की थी, तो जब आपने टाइम बताना है तो आपको पास्ट टेंस यूज़ करना है, अदरवाइज यू कैन यूज़ परफेक्ट टेंस।
देन सी, इसका जो नेगेटिव सेंटेंस अब कैसे बनते हैं, अब यहाँ तो आपको इसकी बेटा फॉर्म समझ में आ गई कि हम इसको किस तरह से बनाते हैं, या फिर आपकी फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह जो भी इसकी एक्सरसाइज आएगी, और इन स्पोकन आस्पेक्ट में आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। नाउ इसके यूजेस हैं, सी द नेगेटिव सेंटेंसेज हैव द फॉर्म हैव, हैज़ प्लस नॉट। अब नेगेटिव में तो क्या आता है, नॉट आता है, ठीक है। हैव नॉट को हैवेंट बोल देते हैं, हैज़ नॉट को हैज़ंट बोल देते हैं। वी हैवेंट मेड एनी मिस्टेक, मेक का थर्ड फॉर्म आ गया मेड यहाँ पर, ठीक है, और हैव के साथ नॉट आ गया, हैवेंट मेड एनी मिस्टेक। वी है क्योंकि प्लूरल है तो हैव आएगा। देन ही हैज़ंट, ही है सिंगुलर थर्ड पर्सन, उसके साथ हैज़ आता है। हैज़ंट प्लेड, यस, प्ले का थर्ड फॉर्म आ गया विद अस। देन इज द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैव टू फॉर्म हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट के पहले जब आप लगा देते हो हैज़ या हैव तो वो इंटरोगेटिव बन जाता है। इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क वाला। सी, हैव यू पैक्ड योर ऑल बुक्स, हैव पहले है, यू सब्जेक्ट है, और पैक, पैक आ गया, पैक्ड का थर्ड फॉर्म पैक्ड आ गया, योर ऑल बुक्स, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपके बन गया इंटरोगेटिव सेंटेंस, आपका ये बन गया हैव यू पैक्ड ऑल योर बुक्स, यू है, सेकेंड पर्सन है, ठीक है, सेकेंड पर्सन के साथ आ गया हैव, आपका ये IVU के साथ जैसे हमने बताया था। देन आ गया आपका नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेज आर फॉर्म्ड बाय पुटिंग हैज़, हैव बिफोर द सब्जेक्ट एंड नॉट आफ्टर इट, और हैवेंट, हैज़ंट बिफोर द सब्जेक्ट। अब देखो ये जब हमने पहली वीडियो में भी एक बार डिस्कस किया था कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हमेशा सब्जेक्ट से पहले ही आएंगी, लेकिन अगर आपका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं है तो आप उसको नॉट को सब्जेक्ट के बाद लगाओगे और हैव, हैज़ को सब्जेक्ट से पहले लगाओगे, लाइक दिस। सी, हैव यू, हैव आ गया, इसका हैव परफेक्ट का पहचान है, यू आपका सब्जेक्ट आ गया और नॉट उसके बाद आ गया। हैव यू नॉट फिनिश्ड योर होमवर्क सो फार, और अगर आपने इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ करनी होती तो आता हैवेंट यू नॉट, हैवेंट यू फिनिश्ड योर होमवर्क, तो आता आपका हैवेंट, सॉरी, हैवेंट यू, तो हैवेंट यू आता, यानी सब्जेक्ट से पहले आता, ओके। हैवेंट यू फिनिश्ड योर होमवर्क, इज दैट क्लियर? नेगेटिव सेंटेंस। अब इसके और हम यूजेस देखेंगे। देखिए ये तो हमने इसके ऊपर पढ़े कि किस तरह से हम इसके फॉर्म्स होते हैं। अब आ गए इसके यूज़ आपके। सी, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज़ बीन रिसेंटली completed, जो अभी अभी कंप्लीट किया गया हो सेंटेंस, सॉरी एक्शन, उसको बताता है। जैसे ही हैज़ जस्ट लेफ्ट द प्लेस, अभी अभी गया है। आवर टीम हैज़ वन द मैच, हमारी टीम जीत गई। शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना काम फिनिश कर लिया है। देन फॉर पास्ट एक्शन हुज टाइम इज़ नॉट गिवन, देखिए स्टूडेंट्स आ गया ना यहाँ पर, जहाँ टाइम नहीं है, पास्ट में जो एक्शन हो चुका है और टाइम नहीं है दिया हुआ, तो यही डिफरेंस है बिटवीन पास्ट और इसका। मैंने इसलिए ये चीज़ शुरू में थोड़ी क्लियर कर दी थी ताकि आपको यहाँ पर आकर कोई कन्फ्यूजन ना हो। ही हैज़ बीन टू आगरा, ठीक है, वो आगरा गया था, कब गया था नहीं बताया है, लेकिन अगर आपने ये बताना है कि कब गया था तो आपको पास्ट टेंस यूज़ करना है। जैसे ही वेंट टू आगरा इन 2008, ओके, तो आपका पास्ट टेंस आएगा। जब आपने टाइम बताना है, जहाँ टाइम नहीं दिया है वहाँ पे आप बता सकते हैं हैज शी कुक्ड द लंच, ठीक है, क्या उसने लंच बनाया है, इंटरोगेटिव। आई हैव मेट हिम बिफोर, मैं उसको पहले भी मिला हूँ, कब मिला हूँ नहीं बताया। अगर ये बताना है तो आप लिखेंगे आई मेट हिम इन 2009, ठीक है, तो पास्ट टेंस होगा। लेकिन अगर आपको टाइम नहीं बताना है तो आप सिंपल इसको प्रेजेंट परफेक्ट में आई हैव मेट हिम बिफोर, कि मैं उसको पहले मिल चुका हूँ, कब मिला हूँ टाइम नहीं बता रहे आप, ठीक है, दिस इज़ द डिफरेंस। देन विद एडवर्ब्स लाइक ऑलरेडी, ऑफन, रिसेंटली, येट, इसके साथ भी हम इसको यूज़ करते हैं। लाइक आई हैव ऑलरेडी रेड दिस नॉवल, है ना, मैं ऑलरेडी इसको पढ़ चुका हूँ, कब पढ़ा हूँ नहीं बताना है। ही हैज़ रिसेंटली मेट द प्राइम मिनिस्टर। अब देखो इसमें एक टाइम का थोड़ा सा रेफरेंस है, लेकिन टाइम का रेफरेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स नहीं है, इन जस्ट ऐसे ही उसका टाइम का एक मेजर बता दिया। ही हैज़ रिसेंटली, अब एक मतलब रिसेंटली ही वो मिला है, ठीक है, कितने दिन पहले, कितना टाइम पहले नहीं बताया है। देन शी हैज़ नॉट रिप्लाइड टू माई लेटर येट,
अभी तक, मतलब उसमें टाइम है, थोड़ा सा टाइम का रेफरेंस ज़रूर है, बट कैसे है, नॉट इन परफेक्ट मैनर, कोई परफेक्ट टाइम नंबर्स में एक परफेक्ट डेट या टाइम आपको नहीं दिया गया है। तो आप इसमें एडवर्ब्स हैं, ये क्या है, एडवर्ब्स हैं, लाइक ऑफन, रिसेंटली, आई ऑफन गो टू दैट प्लेस, आई ऑफन विजिट दैट प्लेस, मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ, अक्सर। वैसे रिसेंटली, अक्सर, ये सब एक तरह से टाइम को ही रेफ़र करते हैं, बट परफेक्टली कब कौन सा टाइम आ रहा है उसको एक टर्म से एक्यूरेट स्पेसिफिक टाइम नहीं ये बताते। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी, for an action which began in the past and still continuing, this is very important, एक एक्शन जो पास्ट में चला था और आज तक चल रहा है उसको भी हम क्या कहते हैं, उसको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट में एक्सप्रेस करते हैं, लाइक दे हैव लिव्ड इन दिस सिटी फॉर लॉन्ग टाइम, वो यहाँ पर काफ़ी समय से रह रहे हैं, यानी कि पास्ट में तो आए थे रहने लेकिन अभी तक वहाँ रह रहे हैं। ही हैज़ बीन इल सिंस ट्यूसडे, यस सिंस, ही हैज़ बीन इल सिंस ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे से वो बीमार है। आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड हिम, मैं हमेशा उसकी मदद करता हूँ, मतलब पहले भी करता रहा हूँ, अब भी कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, देन यू गेट ओनली असाइनमेंट्स रिगार्डिंग दीज टेंसेज, आपको वैसे रूल्स नहीं पूछे जाते हैं, ओनली यू हैव टू रिमेंबर दीज रूल्स, ये तो आपको सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आप इन चीज़ों को बार बार देखिए, एक बार में देखने से, एक बार में पढ़ने से कभी भी नहीं आते, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बार बार रिवाइज करते रहना पड़ता है। टेंसेस कभी भी ऐसे नहीं क्लियर होंगे कि आपने एक बार जी पढ़ लिया या याद कर लिया तो रहेगा, यू हैव टू वॉच वीडियोज़ अगेन एंड अगेन, यू हैव टू रीड अबाउट देम अगेन एंड अगेन, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर एक्सरसाइजेस, आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइजेस आप इस पर सॉल्व करेंगे तो आप इसको आराम से मतलब आपको ध्यान आपको रखा जा सकता है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस की, एक्सरसाइजेस की ज़रूरत होती है। एंड आई थिंक स्टूडेंट्स आपको अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई हैव डिस्कस्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस टेंस, इट्स यूजेस, इट्स फॉर्म्स एंड इट्स डिफरेंस, उसका डिफरेंस भी क्या है सिंपल ये पास्ट जो है उसके साथ, तो मैंने अच्छे से डिस्कस किया है। एंड आई थिंक स्टूडेंट यू ऑल हैव अंडरस्टूड, अगर नहीं समझ में आया है तो आप मेरी वीडियो को बार बार देखिए तो आपको इसके यूसेज जो है वो समझ में आ जाएगा अच्छे से। एंड इफ़ यू फील रियली इट इज़ हेल्पफुल कि मेरी वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स प्लीज़ आप इसको आगे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए। तो और आपके पास इसके रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कोई आप पूछना चाहते हो तो प्लीज़ योर कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम, आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरीज भी डाल सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू द आंसर्स, मैं आपको आंसर ज़रूर इसका दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, देन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।